अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुस्कुराहटों के साथ एक मुस्कुराता हुआ प्रोग्राम लेकर आपके लिए हाज़िर हैं और हमारा आज का टॉपिक है कि हम उदास क्यों होते हैं। उदासी अच्छी है या बुरी है और हम मुस्कुराते क्यों नहीं हैं। तो जो उदासी अच्छी है या बुरी है और ये हम पे जो सैडिज़्म और मूड ऑफ करने के फिट्स पड़ते हैं, इनको आपके ऊपर ये कितने सवार हो जाते हैं या आप इनको अपने ऊपर कितना सवार कर लेते हैं, प्रोग्राम के एंड पर आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आप सैडिज़्म के कॉर्नर में जाते हैं या स्माइली फेस के साथ स्माइली कॉर्नर के अंदर फॉल करते हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम के एंड पर मुस्कुराहटों से भरी हुई ताकत नहीं मिली और आपने मुस्कुराना शुरू नहीं किया, तो प्रोग्राम के पैसे मेरे वसूल नहीं होते। यानी प्रोग्राम का मकसद और प्रोग्राम का टाइम वेस्ट होता है अगर हम इस प्रोग्राम के एंड पर मुस्कुराना ना सीखें तो। स्टार्ट करते हैं कि उदासी क्या होती है। सिर्फ मूड ऑफ कर लेना नहीं, जब शाम होती है थोड़ा सा दिल ना लगना, अमूमन लोग शाम को उदास हो जाते हैं। थोड़ा सा संजीदा हो जाना, किसी जगह पर दिल ना लगना, भूख ना लगना, क्या उदासी होती है? नहीं, भूख तो वैसे भी नहीं लग सकती, गुस्से में भी नहीं लग सकती। तो फिर हम पे अक्सर उदासी के फिट्स क्यों पड़ते हैं? उदास हम 2-3 नहीं, बहुत सी रीज़न्स की वजह से हो जाते हैं। सबकी रीज़न्स डिफरेंट हो सकती हैं, एक जैसी रीज़न्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन रीज़न्स भी होती हैं। जैसे हमें कोई याद आ रहा है और हम उदास हो रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम उदास हो रहे हैं। तबीयत ख़राब होने पर बहुत कम लोग उदास होते हैं। ज़्यादातर उदासी छाती है, समटाइम एनवायरमेंटल होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। यानी मौसम इस तरह का होता है कि हम उदास हो जाते हैं। अक्सर लोग सर्दियों की शामों में उदास फिरते हैं और ऐसे में जो पोइट हैं वो बहुत अशार भी कहते हैं। लेकिन जब शाम जल्दी हो जाती है, दिन छोटा होता है, तो ऑटोमेटिक एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है, तो उदासी ऑब्वियस सी बात हो जाती है। लेकिन आम दिनों में अमूमन हम क्यों उदास होते हैं? ज़्यादातर वजूहात ऐसी होती हैं कि कुछ हमारे साथी होते हैं, कोई दोस्त अहबाब जैसे होते हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, कोई हमसे दूर होते हैं, समटाइम करीब होते हैं, फिर भी हमारी उस तरह से बातचीत नहीं हो पाती, तो हम उदास हो जाते हैं। कभी हमें जो लोग अब ज़िंदा नहीं हैं वो याद आते हैं, तो हम उदास हो जाते हैं। कभी हम अपनी गुज़रे हुई लाइफ़ की जो हमारे फेलियर्स हैं, जो हमें सक्सेसेस हासिल नहीं हो सकी, या फिर जो हमारी अचीवमेंट्स नहीं हो सकी, यानी कि नॉन अचीवमेंट के ऊपर हम उदास हो जाते हैं। कभी कभी हम अननोन वे पर उदास होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या है, हम क्यों उदास हैं, मगर हम उदास हैं। वो हमारा हार्मोनल, यानी कि हर मेल है या फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, वो हमारा मेडिकल हार्मोनल सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स आते हैं। और मूड स्विंग्स में उदासी का आना बहुत ज़्यादा है कि हम उदास हो जाते हैं। ऐसे में जो मूड स्विंग्स की उदासी है वो तो ऑटोमेटिक चली जाती है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ ऑटोज़ोन के ऊपर खुद ब खुद आप कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती कहता है कि तुमने क्या मुंह बनाया हुआ है, तुम क्यों ऐसे बैठे हुए हो, तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो, तो आप उठते हैं, आप उसकी बात मान लेते हैं और आपका मूड चेंज हो जाता है। आप कुछ ऐसा फूड इनटेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अपनी एक्टिविटी चेंज कर लेते हैं, तो आप उस मूड स्विंग्स को क्रॉस कर लेते हैं। तो जो लोग नहीं करते, उनका वो मूड स्विंग का पीरियड लॉन्ग टर्म चला जाता है और चलते 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 सम टाइम ऐसा होता है कि उदासी जो है वो चिड़चिड़ाहट में कन्वर्ट हो जाती है, चिड़चिड़ाहट से वो डिस्टर्बेंस में चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप अग्रेसिव बिहेवियर का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी उदासी हार्मोनल नहीं है और वो हमारी इमोशनल है, यानी हमारे ब्रेन के साथ, इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। उस उदासी को दूर करने के लिए, अब जैसे जो लोग ज़िंदा नहीं हैं उनको तो हम नहीं ला सकते, तो इसका मतलब क्या कि वो उदासी कभी ख़त्म नहीं होगी, या वो लोग जो हमसे दूर हैं वो पास नहीं आ सकते, तो क्या वो उदासी ख़त्म नहीं होगी? तो फिर क्या करें कि उदासी ख़त्म हो? तो उदासी ख़त्म करने के लिए, इस तरह की उदासियाँ ख़त्म करने के लिए, या अपने ऊपर तारी हुआ सैडिज़्म, अपने ऊपर तारी हुई पैसिवनेस को क्रॉस करने के लिए, ख़त्म नहीं करना कह सकते हम, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, आता रहेगा। सिर्फ जब ये आए
तो हमने इसको मैनेज करना है और हमने इसको क्रॉस करना है, ठीक है, ताकि हम इसके अंदर स्टक ना हो। उदास होना एक खूबसूरत, एक बेहतरीन जज्बाती अमल है और इसको हमें इस तजर्बे से अपने आप को गुजारना चाहिए, मगर इसके अंदर कैद नहीं होना। अगर हम इसमें कैद हो जाएंगे तो हम अपने बहुत से खूबसूरत लम्हे खो देंगे। जैसे आपने अगर पिछला प्रोग्राम नॉस्टैल्जिया वाला देखा होगा, तो जो लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं, पैसिव नॉस्टैल्जिक होते हैं, वो अक्सर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि वो उस चीज़ में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उनका जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो वेस्ट हो जाता है। सिर्फ वेस्ट नहीं होता, स्पॉइल हो जाता है। और किस तरह कि वो उदासी में से बाहर ही नहीं निकल पाते। बेसिकली या तो वो निकलना नहीं चाहते और या फिर उनको निकलना नहीं आता। बहुत से लोगों को निकलना आता है लेकिन वो निकलना नहीं चाहते। निकलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि या तो उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं कि जो उनको खींच कर पुल आउट करें और कहें कि बस तुम्हारी ज़रूरत है, बस तुम इस मूड को छोड़ दो या तुम मेरे लिए मुस्कुराओ। एक पावर चाहिए किसी उदास इंसान को वापस मुस्कुराहट की तरफ लाने के लिए। तो सबसे पहले, अगर आप खुद में उदास हैं तो अपने ही अंदर जो हमारा अपना सेल्फ़ का साथी होता है, वो कौन होता है? आपका सेल्फ़, आपने कभी अपने सेल्फ़ के साथी को देखा है, ढूंढा है, उससे बातें की हैं? हमारे अपने ही अंदर हमारे सेल्फ़ का एक साथी होता है, जो हमारी अपनी सेल्फ़ होती है। उसको, वो हमेशा एक्टिव रहती है, फ्रेश रहती है। अगर हम उसको नहीं एक्सप्लोर करें तो वो तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं होती। तो अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करें, उसकी फ्रेशनेस को आइडेंटिफाई करें। और जब आपके ऊपर यानी उदासी के फिट्स पड़े हों और आप बहुत ज़्यादा डल हुए हों, पैसिव हुए हों, तो उस वक्त आप अपनी इनर सेल्फ की जो स्माइल है उसको बाहर लाएं। आर्टिफिशियल मुस्कुराने से कभी भी किसी को ताकत नहीं मिलती, ना आपके फेस को ना आपको। आर्टिफिशियल मत मुस्कुराइए। आर्टिफिशियल मुस्कुराने से फेस पे लाइनें पड़ जाती हैं, लेकिन रियल स्माइल से आपका फेस फ्रेश होगा और आपको क्रीम फ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक स्माइली फेस के साथ फ्रेशनेस की तरफ जाएंगे और आपकी रियल स्माइल से जितने भी आपके इर्द गिर्द उदास लोग हैं वो भी पावर कंसीव करेंगे। आप इसको आज़मा कर देख लें। किसी भी उदास इंसान के पास अपनी असली मुस्कुराहट के साथ जाएं। आप देखिए कि वो रिलीफ़ फ़ील करेंगे और आप ख़ुद भी रिलीफ़ फ़ील करेंगे। दूसरी बात ये है कि मुस्कुराने का मतलब कह कहे की बात नहीं कर रही। जब आप आपस में बैठे हों, कोई हंसी गप्पी हो रही हो, तो आप बिल्कुल कह कहे लगाएं, लेकिन स्माइल, मुस्कुराना उदासी का सबसे बड़ा तोड़ है। तो मुस्कुराने के लिए पहला स्टेप, आप 1 कहें और थोड़ा मुस्कुराएं, चाहे जबरन सही, लेकिन 1 ऐसे, 2 कहें, थोड़ा सा ज़्यादा स्माइल करें, और 3 कहें। आप यकीन करें जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे और इस तरह नंबर 3 कहकर अपने आप को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ देंगे मुस्कुराने के लिए और ऐसे मुस्कुराएंगे सही चीज़, तो आपको ख़ुद भी हंसी आ जाएगी। और ये बस थोड़े से कुछ सेकंड्स चाहिए होते हैं पैसिवनेस को हवा देने के लिए, इधर उधर करने के लिए। सिर्फ़ आपको कुछ सेकंड्स चाहिए होते हैं कुछ अपने ब्रेन में, अपनी बॉडी में वो जो खुशी के सेल्स हैं ना, उनको फटने के लिए सिर्फ़ आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो उदासी है वो साइड पर हो जाएगी। थोड़ी सी बात अगर सोच लें हम कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, जो डेथ फिनोमेना है हम उसको कभी भी रिवाइंड नहीं कर सकते, जो नहीं है उसको ला नहीं सकते, जो वक्त है उसको रोक नहीं सकते, जो गुज़र गया है वक्त उसको वापस नहीं ला सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? जो मौजूद है उसमें रह सकते हैं। प्रेजेंट में रहना सीखिए, प्रेजेंट में रहना शुरू करें, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं, हम प्रेजेंट को जीते हैं। हमारे मामलाते ज़िंदगी प्रेजेंट के मुताबिक चलते हैं, लेकिन हम पास्ट के मुताबिक चलते हैं। हम उदासियों की नज़र हो जाते हैं।
उदास होना उस वक़्त बहुत अच्छा है जब मैं हूँ, मेरा बिस्तर हो, मेरा चाय का कप हो और बस मेरा वक़्त हो। तो मैं थोड़ा-सा नहीं, बहुत-सा उदास हो सकती हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँ और प्रोडक्टिव स्लीप लेकर फिर एक पूरे डेवलपमेंटल डे के लिए, एक प्रोग्रेसिव डे के लिए तैयार हूँ। लेकिन उदासी उस वक़्त बहुत बड़ी हमारी एनिमी है, हमारे लिए पॉइज़न का काम करती है कि जब मैं प्रोडक्टिव टाइम में हूँ और मैं उदासी का शिकार हो जाऊँ और मेरा प्रोडक्टिव टाइम ख़त्म हो जाए, मेरे इर्द-गिर्द के लोग मुझे देख-देख कर मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हों कि बस जो पॉज़िटिव और एनर्जेटिक लोग हैं, वो भी पैसिव हो जाएँ और वो उनको बार-बार ये फ़िक्र सताए कि यार इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? सब अपना काम छोड़ कर आपको पूछें। अटेंशन सीकर ऐसा कर सकते हैं, तो अटेंशन सीकर बनने के लिए और बहुत कुछ है। आप ज़ोर-ज़ोर से कह के लगाना शुरू कर दें। उदासी को अटेंशन सीकिंग के अंदर टूल मत बनाएं। अगर आपने आज इसको टूल बनाया, ये हमेशा आपको तंग करेगी। तो पॉइजनस उदासी को आपने कभी भी नहीं अडॉप्ट करना है। ऐसी उदासी को अपने साथ नहीं लेकर चलना जो आपकी जितनी भी प्रोडक्टिव आपका टाइम है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसको स्पॉइल करे। क्योंकि जब आप इसको अपना साथी बना लेते हैं, तो आपके बच्चे भी इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। और अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो आपसे मुस्कुराना सीखेंगे, आपसे उदास होना सीखेंगे। तो अपने इर्द-गिर्द के माहौल को उदासी की नज़र नहीं करना, बल्कि अपने इर्द-गिर्द के माहौल को मुस्कुराहटों के नज़र करना है। आज इस वक्त जो हमारा एक बहुत हेज़ल टाइम है, हम बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड ट्रैक के ऊपर लाइफ के चल रहे हैं। हर वक्त एक भाग-दौड़ मची हुई है। ऐसी भाग-दौड़ के अंदर बहुत कम वक्त है हमारे पास कि जब हम अपने माहौल को, अपने इर्द-गिर्द जहाँ कहीं भी मौजूद हों, हम उसको बहुत खूबसूरत बनाएं। क्योंकि हमारे पास शायद उस तरह की एनर्जेटिक टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचता। हमारी वर्क टू डू की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें जो मुस्कुराना है वो आप बिल्कुल साथ-साथ लेकर जा सकते हैं। ये बात नहीं है कि आपको मतलब आपने कोई जाहिल और जहालत और जो मैडिज़्म की बात है, मैडनेस के अंदर जाकर मुस्कुराना नहीं है। शायद मेरी इस बात से बहुत से लोगों को खफ़गी भी है मुझसे कि मैं हर वक़्त मुस्कुराने की बात क्यों करती हूँ। हर वक़्त मुस्कुराया नहीं जा सकता, लेकिन हर वक़्त मुस्कुराया जा सकता है। तकलीफ़ में, दर्द में, दुःख में, परेशानी में मुस्कुराया जा सकता है, क्योंकि मुस्कुराना आपके इख्तियार में है। परेशानियों का आ जाना आपके इख्तियार में नहीं है। कोई दुःख मिल जाना आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में नहीं है कि बाहर अगर आपको किसी भी तरह से आप किसी शोर से तंग होते हैं और बाहर बहुत ट्रैफ़िक का शोर है, तो ये आपके इख्तियार में नहीं है कि आप उस ट्रैफ़िक को जाके ख़त्म कर दें। या आपके इख्तियार में नहीं है कि अगर बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है और आपको वो अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको जाके रोक दें। या आपके इख्तियार में नहीं है कि आप गुज़रते हुए वक्त के अंदर से सब पॉजिटिव अपने लिए ले लें और नेगेटिव को कहें टाटा बाय बाय। नो, आपके जब इख्तियार में नहीं है, तो फिर ऐसी सब चीज़ों को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत क्या है? अपने इख्तियार के दायरे को समझिए। तो आपके इख्तियार में क्या है? या तो 2 आंसू रो लीजिए, रोने से दिल हल्का हो जाएगा, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। रोना पॉजिटिव क्राइंग बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप रोकर अपना दिल हल्का कर लें, तब भी मुस्कुराहट आ जाएगी। अदरवाइज़ ट्राई टू स्माइल में कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ़ आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपनी चाहत, आपकी अपनी विल पावर लगती है और आपकी अपनी डिटर्मिनेशन है कि आप कितने डिटर्मिन हैं कि मैंने खुश रहना है। सो आई एम डिटर्मिन्ड दैट मैंने अपने आप को स्माइली रखना है। मेरी एक डिटर्मिनेशन है दैट आई डोंट वांट टू गेट ओल्ड। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहती, तो मुझे उससे बचने के लिए स्माइल करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देती है। सो अपने पूरी सेल्फ को एनर्जेटिक कीजिए, उससे आप भी फ्रेश रहेंगे, आपका माहौल भी फ्रेश रहेगा और ये उदासी नाम का जानवर आपको तंग नहीं करेगा। उदासी दोस्त अच्छी है, लेकिन उदासी का लिबास फॉरएवर अच्छा नहीं है। इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश कीजिए और इसके लिए
जब कभी आपके पास वक्त हो, अच्छे तंज़ो मज़ाक की किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, ह्यूमरस हम बहुत अच्छे ड्रामे देखें, फ़िल्में देखें, आपस में बैठें, गप करें। गप करने में भी हम अमूमन जो गप्पी माहौल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि तंज़ो मज़ाक जो होती है, हम अक्सर पर्सनल तंज़ कर देते हैं या हम कुछ ऐसी गप कर लेते हैं कि वो भी थोड़ी देर के बाद एक एग्रेसिव माहौल पैदा कर देती है। गप का मतलब होता है वो बात कीजिए जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि चलो आसमान में उड़ते हैं, जैसे चलो हम तार के साथ पतंग चढ़ाते हैं, तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी बात करेंगे तो क्रिएटिविटी भी होगी, आपकी इमेजिनेशन भी बढ़ेगी और आपको हंसी भी आएगी और आप ऐसे ही अपने आप को चेंज कर लेंगे और आप अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएंगे, ये सीख अपने बच्चों तक जाएगी। आजकल बच्चों के अंदर ये वाली क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन वर्ल्ड बहुत कम हो गया है। हंसना मुस्कुराना बच्चे भूल ही गए हैं, क्योंकि हम बच्चों को डांट डपट करते रहते हैं, हम खुद भी डांट डपट के शिकार रहते हैं, हम खुद भी उदास रहते हैं। तो अपने आप को आने वाले दिनों में अच्छी बात यह है कि ईद भी सर पे है और उसके बाद बहुत भरपूर गर्मी आने वाली है। तो इस सारे दिनों में अपने आप को चिल रखिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराने की आदत डालिए और अपनी इस उदासी को भगाने के लिए अपने पूरी सेल्फ को एनर्जी दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें फ्रेश होने के लिए, छोटी छोटी फिज़िकल एक्सरसाइज करें जब आप काम कर रहे हों, और कुछ नहीं तो हल्का फुल्का गुनगुनाना शुरू कर दें। अब मर्द अगर अपने डेस्क पे बैठे हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो क्या करें, वो कुछ भी अपने दोस्तों के साथ बात करना शुरू कर दें। बात नहीं कर सकते, आप अपना पेन पेंसिल कुछ भी हाथ में है वो लीजिए, टेबल के ऊपर बजाना शुरू कर दें। ज़रा सी एक्टिविटी चाहिए इस मोड, ये जो आपके ऊपर पैसिव मोड आता है, इसको साइड लाइन करने के लिए। ओके, तो ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी बाद की बात है, पहले छोटी छोटी कोशिश। तो आज से मुस्कुराने के लिए, उदासी को भगाने के लिए छोटी छोटी कोशिश कीजिए, ख़ुद को बहुत ज़्यादा एनर्जी दीजिए, पावरफुल रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास आप दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।